बड़ा अपडेट आपको बता दें, हेलीकॉप्टर हादसे पर वायुसेना का भी बयान आया है। हेलीकॉप्टर में 14 लोग सवार थे। वायुसेना का ये बड़ा बयान सामने आया है कि जब ये हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ और इसने कोयंबटूर से उड़ान भरी, तब उसमें 14 लोग सवार थे। कुन्नूर के पास हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ। कुल मिलाकर के 14 लोग सवार थे। हालांकि जानकारी ये आ रही है कि सीडीएस बिपिन रावत के परिवार और स्टाफ के लोग भी मौजूद हैं और हादसे में 2 लोग जो हैं वो 80% तक जले हैं, ये जानकारी आ रही है। हेलीकॉप्टर हादसे पर वायुसेना का ये बड़ा बयान सामने आया है। हेलीकॉप्टर में 14 लोग सवार थे। 14 लोगों ने इस MI हेलीकॉप्टर में बैठकर उड़ान भरी थी और कोयंबटूर से कुन्नूर की तरफ ये हेलीकॉप्टर रवाना हुआ था और कुन्नूर के पास ही ये हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ। हादसे में 2 लोग ऐसे हैं जो 80% जो जले हैं वायुसेना की तरफ से। ये बड़ा बयान सामने आया है, बड़ा बयान वायुसेना की तरफ से। ये पहला ऐसा औपचारिक बयान है जो सामने आया है। हादसे में 2 लोग 80% तक जले हैं, 80% तक 2 लोग जल गए हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये बड़ी जानकारी वायुसेना की तरफ से सामने आई है और ये पहला ऑफिशियल स्टेटमेंट है जो वायुसेना की तरफ से आ रहा है कि हेलीकॉप्टर में 14 लोग सवार थे और हादसे में 2 लोग ऐसे हैं जो काफी ज्यादा जले हैं, लगभग 80% तक जले हैं। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। हालांकि कौन कौन लोग मौजूद थे इस हेलीकॉप्टर में, अभी इसके बारे में और जानकारी नहीं है, लेकिन हमारे सूत्र ये कहते हैं कि सीडीएस बिपिन रावत अपने परिवार और स्टाफ के मेंबर्स के साथ मौजूद थे। MI हेलीकॉप्टर की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे कि कैसा वो हेलीकॉप्टर दिखाई देता है जिससे सीडीएस बिपिन रावत ने अपने परिवार के लोगों के साथ उड़ान भरी थी। और ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है इस वक्त। आप देख रहे हैं जैसे ही आग लगी इस हेलीकॉप्टर में, उसके बाद आग बुझाने की कोशिश फायर फाइटर्स की तरफ से की जा रही है। स्थानीय प्रशासनिक अमला मौके पर, स्थानीय पुलिस भी आप देख रहे हैं। और हालांकि किन परिस्थितियों में ये आग लगी, क्या वेदर कंडीशंस इसके पीछे थी या फिर कोई तकनीकी खराबी इस हेलीकॉप्टर में थी, इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि शुरुआती जो प्राथमिकता है वो यही है कि जो लोग इस विमान में सवार थे उन्हें सुरक्षित रहे। मधुरेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मधुरेंद्र, एक बड़ी जानकारी आ रही है, वायुसेना की तरफ से कहा गया है कि 14 लोग इस हेलीकॉप्टर में सवार थे जब इसने कोयंबटूर से उड़ान भरी, कुन्नूर की तरफ ये जा रहा था। आपके पास क्या जानकारी आई है? देखिए, बिल्कुल एयरफोर्स ने इस बात की पुष्टि की है और खासतौर पर ये जानकारी दी है कि किन परिस्थितियों में हुआ। एयरफोर्स की तरफ से जानकारी मिल रही है, उसमें जो एक्सीडेंट हुआ कुन्नूर में, उसकी इंक्वायरी भी शुरू हो चुकी है। इंक्वायरी ऑर्डर किया गया है कि दरअसल ये कैसे हुआ और क्यों हुआ, इसकी क्या वजह रही। और दूसरी बड़ी बात है कि इसमें 14 लोग सवार थी, इस बात की पुष्टि की गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दरअसल जो 80% बॉन्ड है वो अब चैलेंज है कि कैसे आखिरकार उनको बताया जा सकता है कि इस तरह के बॉन्ड की स्थिति में हम कह सकते हैं कि बचना बेहद मुश्किल होता है। और खासतौर से इस बात की भी जानकारी आनी बाकी है कि 2 लोग कौन है जो सबसे ज्यादा हम कहें कि हादसे का शिकार हुए हैं। तो इस पर भी अभी खासतौर पर जो है अभी पूरी जानकारी आनी बाकी है। लेकिन अभी तक जो कुछ सूत्रों से जानकारी कह सकते हैं कि बिपिन रावत के साथ 14 लोग सवार थे, उनका स्टाफ शामिल था, खासतौर से उनके परिजन शामिल थे जब क्रैश हुआ ये हेलीकॉप्टर। और उसके बाद उनको सबको रख करके हॉस्पिटल लाया गया है, जहां पर डॉक्टर इवेल्युएट कर रहे हैं। जो प्राइमरी जानकारी 2 लोग 80% बॉन्ड बताए जा रहे हैं और जानकारी अभी आएगी, इसका इंतजार किया जा रहा है। ठीक है, और जानकारी अभी आएगी, उसका इंतजार किया गया है। एयरफोर्स की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। 14 लोग सवार थे इस हेलीकॉप्टर में और 2 लोग तो ऐसे हैं जो काफी ज्यादा जले हैं। लगभग 2 लोग ऐसे हैं जो 80% तक जले हैं और पहली प्राथमिकता है कि फटाफट से उन लोगों का इलाज शुरू हो और ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत और आगे सामने ना आए। अभी वायुसेना की तरफ से ये नहीं बताया गया कि सीडीएस बिपिन रावत के साथ उनके परिवार के कौन कौन लोग सवार थे और इसके अलावा उनके स्टाफ के कितने मेंबर्स मौजूद थे। आपको बता दें कि तमिलनाडु के कुन्नूर में सेना का ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। क्रैश के बाद सेना के हेलीकॉप्टर में आग लगी और आग लगने के बाद जब रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा था, उसी की तस्वीरें इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आग बुझाने की कोशिश करते हुए फायर फाइटर्स और आसपास जो लोग मौजूद थे, जैसे ही जानकारी मिली उसके बाद
जो तमाम प्रशासनिक अमला था, सेना के लोग थे, वो मौके के लिए रवाना हो गए और फटाफट से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देना शुरू किया। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो पाया और हादसे की 5 बड़ी बातें इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। और पहले ये तस्वीरें देख लीजिए, ये देखिए आसपास, चूंकि ये जो संघन, ये जो इलाका आप देख रहे हैं, काफ़ी ये एक जंगल जैसा इलाका आप देख रहे हैं, चूंकि बहुत सारे पेड़ पौधे यहाँ पर थे और जब ये प्लेन क्रैश हुआ तो सीधे ये पेड़ों पर आकर नीचे गिरा और ये आप देख रहे हैं टहनियाँ और ये पेड़ नीचे गिरे हुए, उनमें भी आग लग गई, हेलीकॉप्टर के पार्ट्स में आग लगी। और बड़ी जानकारी आ रही है, रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को हादसे की जानकारी दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस हादसे की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी है। अब से कुछ ही देर पहले कुन्नूर में जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, जिसमें सीडीएस बिपिन रावत मौजूद थे, इस बात की जानकारी बाकायदा रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी है और सीधे अब इस मसले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देख रहे हैं। रक्षा मंत्री के पास पूरी जानकारी पहुंची है कि आखिर क्या हुआ है। अब रक्षा मंत्री ने जानकारी प्रधानमंत्री को दी है, अवगत कराया है कि प्रधानमंत्री को कि आखिर कुन्नूर के पास क्या हुआ, हेलीकॉप्टर कैसे क्रैश हो गया। हालांकि बड़ी जानकारी हमारे सहयोगी मधुरेंद्र ने भी हमें यह दी है कि वायुसेना की तरफ से जांच के आदेश दिए गए हैं। हेलीकॉप्टर हादसे को लेकर जांच के आदेश दिए गए हैं कि ये हेलीकॉप्टर कैसे हादसे का शिकार हुआ, क्योंकि अब ये आपको बता दें कि क्या जो परिस्थितियां थी, क्या ये परिस्थितियां क्या रही, अभी तक निकलकर सामने नहीं आया। लेकिन हादसे के बाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें आप देख रहे हैं और तमाम आप देख रहे हैं अधिकारी वायुसेना के सेना के वहां पर मौजूद हैं। कोयम्बटूर से उड़ान भरी इस हेलीकॉप्टर में, जिसमें सीडीएस बिपिन रावत अपने परिवार और स्टाफ के मेंबर्स के साथ मौजूद थे। और उसके बाद ये हादसे की जगह की तस्वीरें ही आप देख रहे हैं। हादसे के पास तमाम जो अधिकारी मौजूद हैं, वायुसेना के अधिकारी, बड़े उच्च अधिकारी वहां मौके पर पहुंचे हुए हैं, सेना के भी अधिकारी पहुंचे हुए हैं, जो पूरा प्रशासनिक अमला है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, रेस्क्यू करके ले जाते हुए लोगों को ये स्थानीय पुलिस और आसपास के जो लोग हैं। मधुरेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मधुरेंद्र, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, इस वक्त वायुसेना के बड़े अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, पुलिस, प्रशासनिक अमला और सेना के अधिकारी मौके पर मौजूद है। क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, बिल्कुल सेना के अधिकारी वहां रफ्त कर गए हैं। खासतौर पर एयरपोर्ट की एक टीम भी गई है, इस मामले की जांच तुरंत की जाए, इसके आदेश भी दे दिए गए हैं। लेटेस्ट विजुअल जो आ रहे हैं स्पॉट से, खासतौर पर कोयम्बटूर और कुल्लू के बीच में, वहां पर दिखाई दे रहा है हमें कि किस तरह से मिलिट्री चौपर जो क्रैश किया है तमिलनाडु के हिस्से में, जिसमें सीडीएस बिपिन रावत और उनके स्टाफ थे, उनके फैमिली मेंबर्स थे। जो प्राइमरी जानकारी है एयरपोर्ट की तरफ से साझा की गई है, उसमें 14 लोग सवार थे। 2 लोगों के 80% बर्न होने की बात की जो है वो सामने आ रही है। इतना ही नहीं, क्रैश हेलीकॉप्टर के बाद जो है खासतौर पर हम आपको बताएं कि किसी भी तरह के एविएशन के रूट को कोई यूज कर रहा है, चाहे हेलीकॉप्टर हो, फाइटर एयरक्राफ्ट है, तो उसका एक समूचा रूट जो है उसको उसकी निगरानी एयरपोर्ट के पास होती है। लिहाजा एयरपोर्ट का एक मेजर इन्वॉल्वमेंट होता है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि एयरपोर्ट की है वो पूरी तरह से एक्शन में आया हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोकल मिलिट्री ऑफिसर्स है वो लोकेशन पर पहुंच गए हैं और ये बताया जा रहा है कि जो लोकल हॉस्पिटल है वहीं पर तमाम जो खासतौर के इंजर्ड हैं उनको लेकर रख किया गया है। समूचा एरिया से कॉर्डन कर दिया गया है और इस वक्त अफरा तफरी की स्थिति जो है वो हादसे की जगह और हॉस्पिटल दोनों जगह दिखाई दे रही है। जो पिक्चर्स और विजुअल्स आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि कुछ बॉडीज जो है वो इस घटना के बाद डाउन हिल्स में हो सकती है, पहाड़ी के नीचे हो सकती है। तो एक मेजर रेस्क्यू ऑपरेशन वहां भी चलाया जा रहा है और देखा जा रहा है कितनी 14 से 14 बॉडी जो है वो खासतौर पर हम आपको बताएं कि लोकेट नहीं हुई है। जो लोग सेफली इवैक्यूएट किए हैं उनको और खासतौर पर जो लोग हेवी इंजर्ड हैं उनको देखा जाए तो उसके भीतर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको माना जा रहा है कि वो डाउन हिल की तरफ होंगे और कितनी संख्या में वो है, उनकी क्या संख्या है, ये अभी बताया जाना बाकी है। तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि कुछ लोग बिल्कुल इस हादसे के शिकार हुए हैं जिनको आइडेंटिफाई करना होगा और वो डीप में गिरे हुए हैं। ये समूचा हेलीकॉप्टर जो है उसके क्रैश होने के बाद सबसे पहले इस तरफ से अधिकारी के तौर पर एयरपोर्ट ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक हम कह सकते हैं कि ऑनबोर्ड सीडीएस बिपिन रावत पर थे और उसके बाद ये घटना होती है। और घटना के बाद हम कह सकते हैं कि अभी जो जानकारी आ रही है, रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री की बातचीत की है और तमाम घटना के बारे में जानकारी दी गई है और इसका मतलब पीएमओ भी अलर्ट पर है और खासतौर पर इस घटना पर नजर बनाए हुए इस वक्त जबकि पार्लियामेंट चल रहा है। फिर भी आप देखिए कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद हम कह सकते हैं कि मेजर पॉइंट ऑफ कंसर्न है आर्मी के लिए भी, एयरपोर्ट के लिए भी, सरकार के लिए भी, क्योंकि इसमें उच्च अफसर पर बैठे हुए एक अधिकारी खासतौर पर जो कि पूरे तरफ देखा जाए तो सेना के कमांड को लीड कर रहे हैं, उनके हेलीकॉप्टर का क्रैश हो जाना अपने आप में हम कह सकते हैं कि
एक मेजर एक्सीडेंट है, मेजर इंसिडेंट है जिस पर सबसे मधुरेंद्र, आपने तो MI-17 को लगातार कवर भी किया है। ऐसे दुर्गम इलाकों में इस तरीके के तमाम रेस्क्यू ऑपरेशंस में हमने देखा है कि MI-17 को डेप्यूट किया जाता है, उसको डिप्लॉय किया जाता है, चाहे केदारनाथ त्रासदी की बात हो या फिर तमाम बाकी प्राकृतिक आपदाओं में भी इसको बेहतर हेलीकॉप्टर के तौर पर अब तक गिना जाता रहा है, जो बहुत कम वक्त में उड़ान भी भर पाता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक क्या कुछ वजह हो सकती है इस विमान हादसे की, हेलीकॉप्टर क्रैश की? देखिए, हम कह सकते हैं कि स्पेकुलेट अगर किया भी जाए तो वेदर कंडीशन हो सकता है, किसी भी तरह की खराबी हेलीकॉप्टर में आ सकती है, जो प्राइमरी हम कह सकते हैं कि कंसर्न ऑफ एक्सीडेंट हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह के रूट पर हम कहें कि MI को लेकर जाने वाला जो पायलट है वो बेहद अलर्ट होता है, और तब जबकि उसके हेलीकॉप्टर में कुछ सीडीए सवार हो तो आप समझ सकते हैं कि किसी तरह की मिसएडवेंचर की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। और अगर इस तरह की मिसएडवेंचर के बाद इस तरह का इंसिडेंट सामने आता है, इस तरह का एक्सीडेंट जो है वो हेलीकॉप्टर का होता है, तो ये अपने आप में बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है, क्योंकि हम जानते हैं कि खासतौर से दुरू इलाके में जहाँ पर वेदर काफी पैक होता है, जहाँ पर अनुमान लगाना मुश्किल हो कि माउंटेन्स और जो पैक वेदर है उसमें कहाँ रास्ते को लोकेट किया जाए, तो इस तरह की घटनाएं होती हैं। खासतौर पर हम देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में इस तरह से काफी घटनाएं जो है वो रिपोर्ट होती है। लेकिन चूंकि हम जानते हैं कि जब भी एयर ट्रैफिक जो है वो क्लियर रूट नहीं देता, जो बेहद मुश्किल होता है कि हेलीकॉप्टर जो है वो रूट पर उड़ान भरे। यानी मधुरेंद्र, सरल शब्दों में आप कह रहे हैं कि अगर मौसम में कोई गड़बड़ी रही होगी तो अनुमति ही नहीं दी जाती? बिल्कुल, अगर वेदर पैक है और आप एयर ट्रैफिक में अपने आप को लोकेट नहीं कर सकते तो बिल्कुल इजाजत नहीं दी जाती। और इसमें कई बार ऐसा देखा जाता है कि मिस एडवेंचर, क्योंकि हम लोग एयरफोर्स को भी कवर करते हैं, एयरफोर्स की कवरेज के दौरान तो हर जगह एक टैगलाइन लिखा होता है, उसमें साफ तौर पर देखा जाता है कि मिस एडवेंचर का मतलब होता है मौत को गले लगाना। ये काफी हिदायत पायलट को दी जाती है, चाहे वो हेलीकॉप्टर का पायलट हो, चाहे फाइटर एयरक्राफ्ट का पायलट हो, कि किसी भी तरह के मिस एडवेंचर में आप बचोगे, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए मिस एडवेंचर न करो और सिर्फ मशीन पर भरोसा मत करो, अपनी आंखों पर भी भरोसा करो। तो आप समझ सकते हैं कि किसी भी बिल्कुल मधुरेंद्र, एक चीज और आपसे समझना चाहूंगा दर्शकों की जानकारी के लिए, जो सामान्य हेलीकॉप्टर होते हैं, क्या MI-17 उनके मुकाबले काफी ज्यादा उन्नत होता है? 2 पायलट, 1 इंजीनियर, उसके बाद भी क्रैश की ऐसी संभावना अगर बनती है तो अपने आप में एक जांच का विषय है? देखिए, बिल्कुल 2 इंजन होता है और खासतौर पर एक इंजन अगर फेल भी कर जाए तो दूसरा इंजन काम करता है। ऐसे में जो इस तरह की घटनाएं होती है उसमें देखा जाता है कि खासतौर पर पहाड़ी इलाकों में जब आपका वेदर बिल्कुल पैक है और उस वक्त जो है खासतौर पर आप लोकेट नहीं कर पा रहे हैं, अचानक फॉग आता है और पूरे रूट को आपको क्लोज कर देता है, आप लोकेट नहीं कर पाते हैं रूट को, और फिर हेलीकॉप्टर जो है किसी पहाड़ी से जा टकराता है या इस तरह की चीजें होती है। तो ये घटनाएं नॉर्थ ईस्ट में होती है, लेकिन खासतौर पर इस रूट में अगर हम बात करें, तमिलनाडु के रूट में बात करें, तो इस तरह की संभावनाएं बहुत कम होती है। लिहाजा ये तरह से फाइंड आउट करना होगा कि आखिर ये घटना हुई तो इसके क्या कारण रहे, और जो वाजिब कारण है उनको एक तरह से हम कहें कि बता पाना एयरपोर्ट के लिए अभी काफी चैलेंजिंग है, क्योंकि फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन के कंक्लूड होने के बाद ही इस तरह की स्थिति पैदा होगी कि चीजों को जो है वो देखा जाए और खासतौर पर लोकेट किया जाए कि मधुरेंद्र, सेना की तरफ से क्या ये जानकारी मिल पा रही है कि दरअसल में CDS जा कहाँ रहे थे? कौन सा वो कार्यक्रम था जिसके लिए इस हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी थी? बिल्कुल नहीं, अभी इस बारे में जानकारी नहीं दी गई है। सिर्फ जो जानकारी है वो रूट का है, रूट पर वो ट्रैवल कर रहे थे, फैमिली मेंबर के साथ ट्रैवल कर रहे थे, 14 लोग इसमें सवार थे और तब ये घटना हुई है। तो अभी इस वक्त की जानकारी सिर्फ इतनी ही निकल कर सामने आ रही है। अभी काफी जानकारियां आनी है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि इस वक्त की प्रायोरिटी जो है वो रेस्क्यू है, वक्त की प्रायोरिटी है वो खासतौर पर लोकेट करना है जो लोग उसमें मौजूद थे और अभी तक लोकेट नहीं हो पाए हैं। काफी डाउन हिल एरिया है जहाँ पर माना जा रहा है कि कुछ लोग जो वहां पर मौजूदगी हो सकती है, कुछ लोग वहां पर गिरे होंगे। तो अभी फिलहाल ये स्थिति है। दूसरी तरफ अस्पताल में जिन लोगों को ले जाया गया है, 2 लोग 80% बॉर्न है, उनके इलाज और बाकी लोग जो इंजर्ड है उनके इलाज को लेकर जो है वो काफी चीजें अलर्ट पर हैं। तो 2 तरफ चीजें चल रही है हॉस्पिटल में, दूसरी तरफ रेस्क्यू प्रोसेस के तौर पर। तीसरा जो है वो जांच का विषय है कि आखिरकार ये कैसे हुआ ये हादसा। तो इसके बारे में अभी हम कह सकते हैं कि जो इंक्वायरी ऑर्डर किया गया है वो इंक्वायरी ठीक है, मतलब हेलीकॉप्टर से कुन्नूर ही जाया जा रहा था, ये भी कंफर्म नहीं है? देखिए, जो रूट है वो दरअसल कंफर्म है कि चूंकि घटना कुन्नूर के आसपास हुई है, कुन्नूर के पास ही घटना हुई है। हमने ये भी जानकारी जो है वो दर्शकों की दी है कि बेसिकली जो रूट था वो कोयम्बटूर से कुन्नूर के बीच में था और घटना कुन्नूर के पास हुई है। तो रूट बिल्कुल क्लियर है कि वो कोयम्बटूर से